तनम फरसूदा जा पारा ज़िगजरा या रसूल अल्लाह। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मदद इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। जिसने चोरों को देखा वली कर दिया, पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया। गौसे आजम की हर एक नजर की मियाँ, गौसे आजम का घर घर में फैजान है। आइए हम और आप मिलकर अपने और सारे जहां के मरकज़े अक़ीदत गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला अहमद मुख्तार शफीए रोज़े शुमार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। दुरूद शरीफ पढ़ने को बताया गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। आका फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो प्यारे हम और आप अपने आका से मोहब्बत करने वाले, अकीदत रखने वाले, जब नबी पर दुरूद पढ़ने की बात आए तो कंजूसी मत किया करें, बल्कि झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ा करें। एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम व बिहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपना सफर में मनक़बते गौसे आज़म के 2-3 शेर से करता हूँ। क्या आप सुनना चाहते हैं? इजाजत है? जिसने मुश्किल में पुकारा सैयदे गौसुल वरा, 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 मिल गया उसको किनारा सैयदे गौसुल वरा, मिल गया उसको किनारा सैयदे गौसुल वरा। और चोर आया कुतुब बन कर गया के आन में, चोर आया और कुतुब बन कर गया के आन में। आपका पाकर इशारा सैयदे गौसुल वरा, जिसने मुश्किल में पुकारा सैयदे गौसुल वरा, मिल गया उसको किनारा सैयदे गौसुल वरा। हज़रात, अभी मैंने जिस आयत मुक़द्दसा का जिक्र किया है, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। हज़रात, आप ये समझ लीजिए, जब किसी जात की तारीफ करनी होती है
तो उसके फेल की तारीफ करनी पड़ती है। जब किसी जात की तारीफ करनी होती है तो उसके फेल की तारीफ करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर जैसे किसी आलिम की आपको तारीफ करनी है तो उसके इल्म की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर किसी मुफ्ती की तारीफ करनी है तो उसके फतवे की तारीफ करनी पड़ेगी। जब किसी पीर की तारीफ करना हो तो उसके हुस्न इखलाक की तारीफ करनी पड़ती है। लेकिन प्यारे याद रखो, इसी जमीन के ऊपर आप अफरा तफरी का माहौल क्यों बना करके रखें? बैठ जाइए थोड़ा। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर एक ऐसी जात मौजूद है जिसको औलिया अल्लाह कहा जाता है। वो अल्लाह के ऐसे नेक बंदे हैं कि जब परवरदिगारे आलम उनकी तारीफ करता है तो न उनके फेल की तारीफ करता है, न उनके जात की तारीफ करता है, बल्कि कहीं फरमाता है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मतलब ये है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। कहीं कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। यानी औलिया अल्लाह को ना कोई खौफ है और ना कोई गम, हमेशा बेखौफ बेखतर रहा करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्यारे याद रखो, औलिया अल्लाह की ऐसी जात है जो तारीफ की मोहताज नहीं। औलिया अल्लाह की ऐसी जात है जिनकी तारीफ खुद परवरदिगारे आलम करता है, जिनकी बड़ाई खुद परवरदिगारे आलम बयान करता है। एक साहब से मुलाकात हुई तो उसने कहा, मौलाना साहब आप आमिल कामिल आदमी हैं, ये बताइए कि वली लोग कैसे बनते हैं? वली कैसे लोग बनते हैं? क्या जो ज्यादा नमाज पढ़ता हो अल्लाह का वली हो जाता है? तो मैंने उससे कहा नहीं, नमाज पढ़ने वाला जो ज्यादा नमाज पढ़ता हो या कम नमाज पढ़ता हो वो अल्लाह का वली नहीं होता। बताया कि यानी आखिर में जो नमाज ज्यादा पढ़ते हैं वो अल्लाह के वली नहीं होते। तो कौन अल्लाह के वली होते हैं? क्या जो ज्यादा रोजा रखता है वो अल्लाह तबारक व तआला का वली होता है? मैंने उससे कहा नहीं, जो रोजा रखते हैं, जो ज्यादा रोजा रखते हैं वो भी अल्लाह के वली नहीं होते। अल्लाह अकबर। उसने कहा क्यों? मैंने कहा अगर ज्यादा रोजा रखने वाले अल्लाह तबारक व तआला के बरगजीदा बंदे हो जाते, वली हो जाते, तो घर की औरतें जो है वो रमजानुल मुबारक में ज्यादा रोजा रखती है, नफिल रोजा की जब बात आती है तब भी वो ज्यादा रोजे रखती है, तो वो तो वलिया हो जाती। बताया मौलाना नमाज पढ़ने से कोई वली नहीं बनता, रोजा रखने से कोई वली नहीं बनता। तो हो सकता है खाने काबा को जो तवाफ करता हो, मस्जिद नबवी में जो नमाज पढ़ता हो, जहाँ मुस्तफा जाने रहमत ने नमाज पढ़ी, जहाँ प्यारे आका ने नमाज पढ़ाई, यानी जो हज करने के लिए जाता हो, वहाँ हो सकता है जब हज करके आता हो, यानी हाजी जो है खाने काबा का जो तवाफ करता है वो हो सकता है वली हो जाता हो। मैंने कहा नहीं, हज करने वाला अगर हर कोई वली हो जाता तो खाने काबा का जो भी तवाफ करते हैं, जो भी हज करने के लिए जाते हैं, वो अल्लाह के वली हो जाते। बताया मौलाना नमाज पढ़ने से कोई वली नहीं बनता, रोजा रखने से कोई वली नहीं बनता, हज करने से कोई वली नहीं बनता। तो आखिर में हो सकता है अल्लाह के गांव में ज्यादा खर्च करने से वली बनता हो सकता है ज़कात देने से कोई वली बनता हो। मैंने कहा नहीं, अगर ज़कात देने से कोई वली बनता तो मुंबई के जो सेठ है करोड़ों रुपया ज़कात निकाल देते हैं, सबसे पहले वो सेठ ही नहीं होते बल्कि वली हो जाते। उस शख्स ने कहा मौलाना आप आमिल कामिल आदमी है लेकिन आप समझा नहीं पाते हैं, आप ये बताइए कि हज इतनी बड़ी सआदत वाली चीज है, उसको कोई करे तो वो वली न बने। नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने वाला वली नहीं बनता है, रोजा रखने वाला वली नहीं बनता है, खाने काबा का तवाफ करने वाला वली नहीं बनता है, ज़कात देने वाला वली नहीं बनता है। मौलाना तो आखिर में वली बनते कैसे है? तो मैंने उससे कहा कि नादान तुझको पता नहीं है, वली बंदा जब बनता है जिसके ऊपर परवरदिगारे आलम की खास रहमत होती है, जिसके ऊपर परवरदिगारे आलम रहमत की बारिश फरमाता है, वली बंदा जब बनता है जिसका सीना मुस्तफा का मदीना होता है, जिसके गले में गौसे आज़म का पट्टा होता है। इसीलिए सरकार आला हज़रत ने फरमाया था
पट्टा तेरा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। आप जानते हैं आज बड़ी मुतबर्रक तारीख है। आज सरकार गौसे आजम के नाम से तारीख मंसूब है, जिसको हम और आप 11वीं शरीफ के नाम से जानते हैं। प्यारे गौसे आजम की वो शान है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। गौसे आजम की वो शान है जैसे अंबियाए किराम में मुस्तफा जाने रहमत का मर्तबा लाजवाब है। अंबियाए किराम में मुस्तफा का कोई जवाब नहीं, इसी तरीके से औलियाए किराम में गौसे आजम का कोई जवाब नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम की वो शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आलम अरवाह में रूहों का इज्तिमा किया तो यानी 3 सफ़े बनाई। अल्लाह अकबर, 3 सफ़े बनाई। सबसे पहली सफ़ अंबिया व मुरसलीन की बनाई, दूसरी सफ़ औलियाए किराम की बनाई, औलियाए कामिलीन की बनाई, और तीसरी सफ़ आम इंसानों की बनाई। अल्लाह अकबर, हजरत आदम से लेकर मेरे आका तक पहली सब में मौजूद है, दूसरी सब में गौसे आजम से लेकर और आखिर तक आने वाले सब औलियाए किराम की रूहें मौजूद थी। तीसरी सब में आम इंसानों की रूहें मौजूद थी, दूसरी सब में जिसमें गौसे आजम की रूह मौजूद थी। तारीख में आया है कि सरकार गौसे आजम की रूह निकलती पहले सब में पहुंच जाती, जिसमें मुस्तफा जाने रहमत मौजूद थे। उसमें जब पहुंच जाती तो फरिश्ते आपकी रूह को पकड़ते और पकड़ने के बाद दूसरी सब में लेकर आते, खड़े कर देते कि तुम्हारी जगह दूसरी सब में है, तुम पहली सब में क्यों पहुंच जाते हो। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की रूह देखते ही देखते थोड़ी देर में फिर पहले सब में पहुंच जाती, फिर फरिश्ते उसको पकड़ते और पकड़ने के बाद दूसरी सब में खड़ा कर देते, कहते ये तुम्हारी जगह है, वो अंबिया व मुरसलीन की जगह है। अल्लाह अकबर, तारीख में आया है तीसरी मर्तबा जब सरकार गौसे आजम की रूह दूसरी सब से निकल करके पहली सब में पहुंची तो फरिश्तों ने पकड़ा, मुस्तफा जाने रहमत ने देखा तो फरमाया, अब्दुल कादिर तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब्दुल कादिर तुम्हारी जगह दूसरी सब में है, तुम दूसरे सब में खड़े हो जाओ, लेकिन ऐसा एक वक्त आएगा जब मैदान कयामत कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग आपस में परेशान होंगे, कोई किसी की मदद नहीं फरमाएगा। ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला मुझको मकाम महमूद अता फरमाएगा और मैं उस पर यानी बैठूंगा। और अब्दुल कादिर कयामत के मैदान में मकाम महमूद में मेरे बगल में अगर कोई बैठने वाला होगा तो कोई और नहीं होगा बल्कि अब्दुल कादिर तुम होगे, अब्दुल कादिर तुम होगे। प्यारे वो सरकार गौसे आजम की शान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत जब मेराज शरीफ को गए, मेराज शरीफ को गए हजरत जिब्रील अमीन के साथ में सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे हजरत जिब्रील दस्तबस्ता अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता। प्यारे आका ने फरमाया क्यों नहीं जा सकते, आखिर में मामला क्या है, तुम आगे चलो। तो कहा है मेरे आका अगर मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे, अब मैं आगे परवाज नहीं कर सकता, अब मैं आगे नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील तुम आगे नहीं जा सकते तो आखिर में आगे की सवारी कैसे मुझको मिलेगी, आगे का सफर मैं कैसे तय करूंगा। मुस्तफा जाने रहमत से हजरत जिब्रील दस्तबस्ता अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आगे की सवारी आपके लिए रफ तैयार है, आप उस पर सवार हो जाइए और उस पर सवार होकर के आगे का सफर तय फरमाइए। तारीख में आया है जब मुस्तफा जाने रहमत आगे बढ़ते हैं, रफ आपकी सवारी के लिए तैयार था, खड़ा था, आपकी मोहब्बत में वो इतना गुम हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि मेरे ऊपर मुस्तफा जाने रहमत सवार होने वाले हैं, सब नबियों का सरदार मुझ पर सवार होने वाला है, शफीए रोज़े शुमार मुझ पर सवार होने वाला है। तारीख में आया है कि रफ बहुत मोटा हो जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है। प्यारे आका रफ के करीब पहुंचते हैं, जब रफ के करीब पहुंचते हैं तो खड़े सोच रहे हैं आखिर में इसके ऊपर सवार हुआ जाए, बैठा जाए तो कैसे बैठा जाए। अल्लाह अकबर, इतने में तारीख में आया है कि गौसे आजम सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद वाले आका की रूह पहुंच जाती है और अपने सर को नीचा करती है, फरमाती है मेरे जद्दे अमजद आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे आका आप मेरे कंधे पर अपना पैर रख लीजिए और इस पर सवार हो जाइए। सरकार आला हजरत ने इसी नक्शे
को खींचा था कि जिसकी मेंबर बनी गर्दने औलिया, जिसकी मेंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। सरकारे आला हजरत ने फरमाया था, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकारे मदीना ने, मुस्तफा जाने रहमत ने जब गौसे आजम के कंधे पर कदम रखा तो इतनी आपको बरकत हासिल हुई, इतनी बरकत हासिल हुई। फरमाया है अब्दुल कादिर, आज सब नबियों के सरदार का कदम तेरी गर्दन पर है, लेकिन जब दुनिया में तू पैदा होगा एक वक्त ऐसा आएगा तेरा ऐलान होगा, कदमी हाजा अला राहमतिल कुल्ली वली अल्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो गौसे आजम की शान है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ की सरजमीन पर 70,000 का मजमा है। आका गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ लोगों, जिसको वलायत लेना है अब्दुल कादिर से ले ले, जिसको वलायत लेना है अब्दुल कादिर से ले ले। अल्लाह अकबर, मैं कदम रखता जाऊंगा, अल्लाह वलायत अता करता जाएगा, मैं कदम रखता जाऊंगा, अल्लाह तबारक व तआला वलायत अता फरमाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो गौसे आजम की शान है, कभी चोर को अब्दाल बना देते हैं। वो गौसे आजम की शान है, जब नजर उठती है तो कसम खुदा की किसी चोर को अब्दाल बना देते हैं, कोई बेदीन को दीनदार बना देते हैं, बेरास्त को राह रास्त पर कह देते हैं। मैं आपको बताऊं, सरकारे गौसे आजम की बारगाह है, एक शख्स पहुंचता है और अर्ज करता है, हुजूर हुजूर, मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ, मैं आपके हाथों पर बैयत होना चाहता हूँ। सरकारे गौसे आजम ने फरमाया, ठीक है, अगर तू मेरा मुरीद होना चाहता है, मेरे हाथों पर बैयत होना चाहता है, ठीक है, करीब आ। उसने कहा, हुजूर, मैं बैयत तो होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, मेरी दो शर्तें हैं। मैं मुरीद तो होना चाहता हूँ, आपके हाथों पर बैयत होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, अगर आप उसको मंजूर कर ले फिर उसके बाद मैं आपका मुरीद हूँगा। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि मैं चोरी करता हूँ, आपका मुरीद तो होना चाहता हूँ, लेकिन चोरी को नहीं छोड़ूंगा, चोरी करता हूँ, मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ, आपकी गुलामी में दाखिल होना चाहता हूँ, लेकिन चोरी को नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी बात यह है कि मैं कभी नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। अगर ये दोनों शर्तें आपको मंजूर हो तो आप मुझको मुरीद फरमा लीजिए। सरकारे गौसे आजम मुस्कुराते हैं, परवरदिगारे आलम की बारगाह में दस्त को दराज करते हैं, हाथों को उठाते हैं, मौला की बारगाह में अर्ज करते, मौला ये अब्दुल कादिर का मुरीद होना चाहता है, अब्दुल कादिर के हाथों पर बैयत होना चाहता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि मैं नमाज को नहीं पढ़ूंगा, चोरी को नहीं छोड़ूंगा, मौला तू इसको हिदायत अता फरमा दे। सरकारे गौसे पाक उसको मुरीद कर लेते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, मैंने तेरी दो शर्तों को तो सुन लिया, लेकिन एक शर्त मेरी भी तुझको मानना होगा, एक शर्त मेरी भी तुझको मानना होगा। सरकारे गौसे आजम से वो अर्ज करता है, हुजूर, मैं आपका मुरीद हो चुका हूँ, मैं आपके हाथों पर बैयत हो चुका हूँ, आप मेरे मुर्शिदे कामिल हैं, आप जो हुक्म फरमाएंगे मैं उसको जरूर कबूल करूंगा, लेकिन ये दो शर्तें जो मैंने कहा है, इनके अलावा, जो मैंने दो शर्तें रखी हैं, इनके अलावा आप जो भी हुक्म फरमाएंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। सरकारे गौसे आजम ने फरमाया, ठीक है, ऐसा कर, यानी तू नमाज कह रहा है कि नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, अजान तो दे पाएगा, अजान तो दे पाएगा। जब फजीर का वक्त हो जाए, तो चाहे घर में रहे, चाहे अपने मकान में रहे, चाहे दुकान में रहे, चाहे खेत में रहे, चाहे खलियान में रहे, जब अजान का वक्त हो अजान दे दे। अल्लाह अकबर। उसने कहा, ठीक है, बताया, जोहर का जब वक्त आए तो तुझको अजान देना है, जब असर का वक्त आए तो तुझको अजान देना है, जब मगरिब का वक्त आए तो तुझको अजान देना है, जब ईशा का वक्त आए तो तुझको अजान देना है। मरता नहीं तो क्या करता? उसने कहा, ठीक है हुजूर, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, आपकी बात मुझे मंजूर है, आपने मेरी दो शर्तें मानी है, एक शर्त मैं आपकी जरूर मानूंगा, मुझे मंजूर है। कहा, ठीक है, अगर मंजूर है तो तुझको यही करना है, जब नमाज का वक्त आए तुझको अजान पढ़ना है, चाहे जहां
तू रहे, तुझको अजान पढ़ना उसने मंजूर कर लिया। अब घर पहुंचा, जब फजर का अजान होता तो नमाज तो पढ़ता नहीं लेकिन अजान देना शुरू कर देता। जोहर का वक्त होता, नमाज नहीं पढ़ता लेकिन अजान देता। असर का वक्त होता, नमाज नहीं पढ़ता लेकिन अजान पढ़ता। अल्लाह अकबर। फिर मामला ये हुआ, एक दिन उसकी बीवी ने कहा तुम अजान पर अजान दिए चले जा रहे हो लेकिन नमाज तो पढ़ते नहीं हो। और वो चोरी का मामला भी खत्म हो गया। बताया क्या करता? अजान मेरे पीर ने जो बता दिया है, जब मैं चोरी का यानी इरादा करता हूँ अजान का वक्त हो जाता है। जब मैं चोरी का इरादा करता हूँ अजान का वक्त हो जाता है, क्या करे, उसी में रह जाता है। बताया ठीक है, परेशान होने की जरूरत है। बताया परेशान होने की तुम बात कर रहे हो? अरे घर में चोरी का माल सब खत्म हो गया है, राशन पानी कुछ नहीं रह गया है। अगर कोई हाथ पांव नहीं चलाओगे तो घर में लोग भागे करेंगे। बताया ठीक है, मेरी शरीक हयात घबराने की जरूरत नहीं है। आज कोई अच्छा आदमी तलाश करता हूँ, उसके घर में चोरी करता हूँ। बगदाद शहर में वो टहलने लगा, एक अमीरो कबीर घर के ऊपर उसने डाका डाल दिया। दरवाजे से नहीं बल्कि दीवार से कूदता है, अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद ईशा की अजान दे चुका था, कोई परवाह नहीं थी। उसने सोचा कि अजान तो दे ही चुका हूँ, अब अजान का वक्त तो फजर के वक्त में आएगा, तब तक मैं काम करके पूरा हो जाऊंगा और निकल आऊंगा। उसने क्या किया कि यानी दीवार फलांग करके, दीवार कूद करके घर के अंदर दाखिल हुआ। सामान को इकट्ठा किया, एक गठरी बनाया और बनाने के बाद एक किनारे रखा। देखा कि फजर का वक्त हो गया। फजर का वक्त हो गया। जब फजर का वक्त हुआ तो उसने कहा अब क्या करूं, अब तो फजर का वक्त हो गया है। मैंने अपने मुर्शिद से वादा किया है, मैंने अपने पीर से वादा किया है, जब नमाज का वक्त आएगा तो मैं अजान पढ़ूंगा। उसने क्या किया कि तुरंत कानों में उंगली को लगाया और खड़ा हो गया घर के अंदर। अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करने लगा। जब घर के मालिक ने सुना तो कहा हो ना हो, लगता है आज कोई अल्लाह का वली घर में दाखिल हो। आज कोई अल्लाह का वली घर में दाखिल हो गया है। घर के मालिक ने कहा ऐसा करते हैं, चलो उसकी जियारत भी कर लेते हैं, उसके पीछे इबादत भी कर लेते हैं, उसके चेहरे की जियारत भी कर लेते हैं और उसके पीछे इबादत भी कर लेते हैं। लोग पहुंचे एक के बाद दीगरे, और कोई हाथ को चूम रहा है, कोई पैर को चूम रहा है, कोई पेशानी को बोसा दे रहा है, कोई सीने को चूम रहा है। कहता है आप बड़े यानी हम आपके शुक्रगुजार हैं जो मेरे गरीब खाने पर आप तशरीफ लाए। कौन अल्लाह का नेक बंदा मुझ जैसों के यहाँ तशरीफ लाता है, आप चले आए, बड़ा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कहा अरे तुम क्या कहते चले जा रहे हो, मैं कोई अल्लाह का वली नहीं हूँ, कोई अल्लाह का बरगजीदा बंदा नहीं हूँ, अरे मैं चोर हूँ, चोर। बताया तुमको पता है कोई चोरी करने आता है तो घर में अजान पढ़ता है, कोई चोरी करने आता है तो घर में अजान पढ़ता है। तुमने अजान पढ़ी, फजर का वक्त हो गया, मैं समझ गया तुम चोर नहीं हो बल्कि अल्लाह के वली हो, अल्लाह के वली हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, लोग एक बाद दीगरे उसके हाथों को, उसके कदमों को, उसके सीने को, उसकी पेशानी को बोसा देने लगे और कहने लगे मैं सोचता हूँ कि आज आपके पीछे इबादत करने का मुझको मौका मिला है, इबादत कर लो। बताया अरे मैंने जिंदगी में कभी नमाज पढ़ी ही नहीं, तुम इमामत की बात करते हो, मैं तुमको नमाज पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे, अरे मैंने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी। बताया अरे हजरत आप मजाक क्यों कर रहे हैं, आप मुझको मौका मिला है एक अल्लाह के नेक बंदे के पीछे नमाज पढ़ने का, वो भी मेरे हाथ से नहीं जाने पाएगा। आप ऐसा कीजिए खड़े हो जाइए, मैं सबों को तैयार कर दिया मैंने और पूरे घर के लोग इकट्ठा हो गए हैं, आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, आपको इमामत करना है तो करना है। अल्लाह अकबर, गौसे आजम अपने हुजरे से बैठ करके ये मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि एक वादा किया था फंस गया, एक वादा किया था फंस गया। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आजम अपने हुजरे से बैठ करके मुलाहिजा कर रहे हैं कि एक वादा किया था फंस गया। उससे कह रहे हैं लोग की इमामत करिए, अरे नमाज का वक्त जा रहा है, आप जितनी जल्दी हो सके नमाज पढ़ाइए। अल्लाह अकबर, मरता ना तो क्या करता, वो मुसल्ले पर खड़ा हुआ, जिस तरीके से हो सके उसने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद फिर उसके हाथों को लोग बोसा देने लगे, कोई कदम को चूम रहा है, कोई उसकी जूतियों को चूम रहा है, कोई उसकी पेशानी को चूम रहा है, कोई उसके सीने को चूम रहा है। उसने मौला की बारगाह में अर्ज किया, मौला सिर्फ एक दिन मैंने अपने पीर की बात मानी, मैंने सिर्फ अजान पढ़ना शुरू किया और आज पहली मर्तबा मैंने एक बार नमाज पढ़ी, लोग मेरे कदमों को चूम रहे हैं। मेरे पीर गौसे आजम, अगर मैं
होती नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पूरी दुनिया मेरे कदमों को चूमती नजर आती। अल्लाह अकबर, वो गौसे पाक के मुरीद हैं, वो गौसे पाक के चाहने वाले हैं। तारीख में आया है कि जिसने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, गौस की गौसियत वाली नजर पड़ती है तो कसम खुदा की वो भी एक पाए के बुजुर्ग बनते हुए नजर आते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे गौस की जिसके ऊपर नजर पड़ गई उसको बुलंदी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बुलंदी अता फरमा दी। इसीलिए सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यही नहीं कि सरकार गौसे पाक सिर्फ यानी वलायत बांटते थे। अरे सरकार गौसे पाक का वो दरबार है कि आपके दरबार में अगर कोई परेशान हाल जाता था तो उसकी परेशानी आप दूर फरमा देते। और याद रखो, कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, यानी अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। हम लोग राजी की बात करते हैं लेकिन परवरदिगारे आलम उनसे वो हमेशा के लिए राजी है। सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम सिर्फ वलायत नहीं बांटते थे, बल्कि गौसे पाक की बारगाह में जो जाता था उसको यानी जो तलब करता था गौसे आजम उसको अता कर देते थे। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौसे पाक की वो बारगाह है कि एक औरत पहुंचती है और कहती है, हुजूर मुझको लोग ताने देते हैं, लोग मुझको बुरा भला कहते हैं, जिधर से मैं गुजरती हूँ लोग कहते हैं कि ये बांझ है, इसकी कोई औलाद नहीं है। ऐ मेरे आका सरकार गौसे आजम मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला मुझको औलाद अता फरमा दे, एक बेटा अता फरमा दे, एक बेटा दे दे। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते ठीक है, जा अल्लाह तबारक व तआला तुझको बेटा अता फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला तुझको औलाद अता फरमाएगा। सरकार गौसे आजम दुआ फरमा देते हैं, वो औरत चली जाती है, थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरता है, वक्त गुजरता है, फिर उसको यानी लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा होती है। क्या लड़की पैदा होती है? वो पहुंचती कहती है, हुजूर आपने दुआ किया था कि जा तुझको लड़का पैदा होगा, लेकिन लड़की पैदा हुई है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ठीक है, अब की बार जा, अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला तुझको लड़का अता फरमाएगा। कहा ठीक है। वो औरत फिर चली जाती है, फिर थोड़ा वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के बाद फिर उसको हमल जब रुकता है, 9 महीने के बाद फिर उसको लड़की पैदा होती है, फिर लड़की पैदा होती है। वो फिर सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचती है, हुजूर आपने कहा था कि मैं दुआ करूंगा तुझको अल्लाह तबारक व तआला लड़का अता फरमाएगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको भी फिर से यानी बेटी दी है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम फरमाते ठीक है, तुझको घबराने की जरूरत नहीं है, जा अब की बार अल्लाह तबारक व तआला तुझको लड़का देगा। वो औरत फिर जाती है, इसी तरीके से एक दो मर्तबा नहीं बल्कि 6 मर्तबा वो औरत आती है, और 6 मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सरकार गौसे आजम दुआ फरमाते हैं, और सरकार गौसे आजम दुआ फरमाते हैं, लेकिन उसको लड़का नहीं लड़की होती। 6 लड़कियां हो जाती है। जब 6 लड़कियां हो जाती है वो फिर औरत पहुंचती है और कहते हैं, हुजूर आपने कहा था कि अब की लड़की होगी, अब की लड़का होगा, अब की लड़का होगा, लेकिन यानी इंतजार करते करते मुझको 6 लड़कियां हो गई है, आप दुआ फरमा दीजिए, अब 7वां अल्लाह तबारक व तआला मुझको लड़का दे दे। सरकार गौसे आजम फरमाते ठीक है, ऐ औरत तू अपने घर को चली जा, अल्लाह तबारक व तआला अब की बार तुझको लड़का अता फरमाएगा। तारीख में आया है जब 7वीं मर्तबा सरकार गौसे आजम उसके लिए दुआ फरमाते हैं, फिर वो अपने घर पे पहुंचती है, और पहुंचने के बाद फिर वक्त गुजरता है, फिर उसको लड़की होती है, फिर उसको लड़की होती है, फिर वो अपनी लड़की को लेकर के 7वीं लड़की को लेकर के पहुंचती है, सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचती है और अर्ज करती, हुजूर इंतजार करते करते हद हो गई, 6 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, और फिर उसके बाद 7 बेटियां हो गई है। सरकार गौसे आजम उस बच्ची को लेते हैं गोद में, कहते हैं क्या कहे
रही है, बताया बेटी है, 7 बेटियां हो गई हैं। सरकार गौसे आजम उस बेटी को अपने गोद में लेते हैं, इधर से उधर करते हैं, उधर से उधर करते हैं, उधर से उधर करते हैं, और फिर उसके बाद में उस औरत को दे देते हैं। आंखें वो है तलवा तेरा। बगदाद शरीफ में एक हंगामा हो गया, एक हंगामा हो गया। लोगों ने कहा कि यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम थे वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम थे वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। और इनके जो उलमाए रब्बानीन है सरकार की, इनके हदीस है, इनके नबी की हदीस है कि यानी उलमाए रब्बानीन जो है वो भी बनी इसराइल के नबियों के तरीके से हैं, वो भी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। बताया सरकार गौसे पाक को जब ये हदीस के बारे में पता चला कि बनी ईसाई लोग जो हैं वो ऐसा ऐसा कहते हैं, तो सरकार गौसे पाक को जलाल आ गया। सरकार गौसे पाक को जब जलाल आया तो जो कहता था उस शख्स को बुलाया, पादरी को, और बुलाने के बाद कहा कि क्या कहता है तू? बताया मेरे नबी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, लेकिन तुम्हारे नबी ने किसी मुर्दे को नहीं जिंदा किया। सरकारी गौसे पाक फरमाते हैं तो नबी की बात करता है, मैं उनकी कई पुश्तों के बाद मैं उनकी औलाद हूं। तू जिस मुर्दे को कह दे मैं जिंदा कर दूं, तू जिस मुर्दे को कह दे मैं जिंदा कर दूं। कहा अच्छा इसी बात है? बताया हाँ। सरकार गौसे पाक को लेकर जाता है बगदाद शरीफ के कब्रिस्तान में, और जब कब्रिस्तान में लेकर पहुंचता है तो देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है, और फिर कहता है किस कब्र के मुर्दे को इनसे जिंदा करवाया जाए, कोई बहुत पुराना मुर्दा इनसे जिंदा करवाया जाए जिसको मैं न जानता हूं, न मेरा बाप जानता हो, न मेरे दादा जानते हैं। उसने सोचा और फिर उसके बाद बहुत पुरानी कब्र के पास लेकर गया, और लेकर जाने के बाद कहा ये कब्र के मुर्दे को तुम जिंदा करो। सरकार गौसे पाक ने फरमाया इसको तू जानता है? बताया नहीं जानता। बताया ठीक है, अगर तू कहता है तो मैं इस कब्र के मुर्दे को जिंदा करता हूँ। सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि तुम्हारे नबी जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो क्या पढ़ते थे? तो बताया मेरे नबी जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो कहते थे कुम बिस्मिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बताया ठीक है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया कब्र की तरफ इशारा किया और कहा कुम बिस्मिल्लाह, मुर्दा बाहर नहीं निकला। दूसरी बार फरमाया कुम बिस्मिल्लाह, मुर्दा बाहर नहीं निकला। तीसरी मर्तबा तारीख में आया है सरकार गौसे आजम ने पैर की ठोकर से कहा कुम बिस्मिल्लाह, उठ मेरे हुक्म से। कब्र शक हुई, मुर्दा बाहर निकला। सरकार गौसे पाक से सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा क्या कयामत आ गई? क्या कयामत आ गई? सरकार गौसे पाक ने फरमाया कयामत नहीं आई है, लेकिन कुछ सवालों जवाब करने के लिए तुझको निकाला गया है। बताया पूछ लो और मुझको इजाजत दे दो, मैं जाना चाहता हूँ, मैं अपनी कब्र में फिर से वापस आना चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया उन पादरियों को बता दो यानी तुम किस नबी के जमाने के हो, तारीख में आया है। मुर्दे ने जवाब दिया कि ऐ लोगों सुन लो, दानियाल अलैहिस्सलाम के जमाने का। इतना पुराना मुर्दा हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के जमाने का। पादरी लोगों ने जब सुना तो तारीख में आया ही एक दो नहीं बल्कि तमाम पादरी सरकार गौसे आजम के हाथों पर बैयत होकर के मुसलमान हो गए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसी असना में एक छोटे से बच्चे को लेकर के एक शख्स पहुंचता है और कहता है हुजूर इसके लिए दुआ फरमा दीजिए, इसके सर पर अपना दस्ते मुबारक रख दीजिए। सरकार गौसे आजम उस बच्चे के सर पे हाथ रखते हैं, उसके लिए दुआ फरमाते हैं ये वक्त आने पर अपने वक्त का एक बहुत बड़ा अजीम शख्स गुजरेगा, बड़ी अजीम हैसियत का गुजरेगा, और तुमको पता नहीं है कि ये कौन शख्स है। अल्लाह अकबर। बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद उसी बच्चे का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। उसी बच्चे का नाम तारीख में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा जाता है। जब मुल्क शाम की फौजों ने मुल्क इराक पर यानी हमला किया था, बैतुल मुकद्दस पर हमला किया था, तो उनका मुंहतोड़ जवाब देने वाला कोई और नहीं था बल्कि उनका मुंहतोड़ जवाब देकर के बैतुल मुकद्दस की छत पर इस्लाम का आलम लहराने वाला कोई और नहीं था बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जात थी। वो
किसी और की दुआ की बरकत नहीं थी, बल्कि गौसे आजम की दुआ की बरकत थी। प्यारे वक्त हो चुका है, मौला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमको और आपको गौसे पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आका गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमसे अगर बोलने में, आपसे सुनने में कोई खता हुई, मौला ताला माफ फरमाए। आप भी तौबा कर लीजिए, मैं भी करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।